हेलो एवरीवन, एक टिश्यू का चैप्टर हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे क्योंकि ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में सवाल यहाँ से बन रहा है और इसमें हम जितना मेरा नोट्स है, इसमें हर एक वर्ड पर ध्यान देना है क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। शुरू करते हैं। टिश्यू 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 कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग यानी कि ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है तंत्र, तंत्र से बनता है जीव। समझे? पौधे में अधिकांश जो भी उत्तक सहायक होता है, अधिकांश उत्तक क्या होता है? सहायक होते हैं और उन्हें संरचनात्मक मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट में ये उत्तक जो है मृतक यानी कि मृत उत्तक होते हैं लगभग, क्योंकि मृत कोशिकाएं जीवित कोशिकाओं की तरह ही आसानी से यांत्रिक शक्ति प्रदान कर सकती है और उन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। किसका? मृत कोशिका का। नेक्स्ट में जंतु उत्तक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जंतु उत्तक यहाँ टाइप दिया हुआ है उपकुला उत्तक, जिसको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, पेशीय उत्तक जिसको मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक, और तंत्रिका उत्तक यानी कि न्यूरल टिश्यू। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। उपकुला उत्तक के बारे में थोड़ा सा यहाँ जिक्र किया हुआ है। देखिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहा है तो आपको हर एक चीज़ याद करना होगा। जैसे अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, कोई भी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। उपकुला उत्तक क्या करता है? जंतु में आवरण का काम करता है यानी कि सुरक्षात्मक उत्तक यानी कि सुरक्षा हम लोग को देता है। उपकुला उत्तक शरीर के अधिकांश अंग यानी कि और गुहाएं का आवरण बनाती है। आवरण तो बनाते हैं, वो हम बताती हैं ही। दूसरा चीज़ है, थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। जैसे त्वचा में पाया जाता है उपकुला उत्तक, मुंह का अस्तर में यानी कि लेयर, मुंह का जो अंदर में लेयर है उसमें, रक्त नालिकाओं का लेयर में, वायु कुपिका वृक्क नालिका में, और एक चीज़ हम यहाँ पर एरो डे के दिखाए हुए हैं कि कसकर पैक होती है। स्टेटमेंट में मिलेगा ये सब कि उपकुला उत्तक कसकर पैक होती है, ये ट्रू है या फॉल्स, ऑप्शन में मिलेगा इस टाइप में। तो क्या होती है? कसकर पैक होती है। उपकुला उत्तक यहाँ 6 प्रकार का होता है, दिखाए हुए हैं। पहला सरल सल्की उत्तक, जिसको कहते हैं सिंपल स्क्वैमस। समझे? अस्त्रिकत यानी कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। राइटिंग थोड़ा है अजीब, बोलेंगे तो समझ जाएंगे, जो पढ़ा होगा उसका रिवीजन बहुत अच्छा तरह से हो जाएगा। तीसरा नंबर उत्तक में है खंभानुमा, जिसको कॉलम कॉलम से याद किए थे, आप बोलोगे कॉलमनर। खंभानुमा टिश्यू। सिलिएटेड, जिसमें सीलिया पाया जाता है। एक एक करके भी सारा डिटेल में आगे बताएंगे, आप सिर्फ यहाँ चेक करते जाओ कितने टाइप का है। घनाकार, जिसको क्यूबोइडल टिश्यू कहते हैं। ग्रंथि घनाकार यानी कि ग्लैंडुलर क्यूबोइडल। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सरल सल्की उत्तक क्या है? सरल सल्की कोशिकाएं क्या होता है इसमें? बड़ी, अत्यंत पतली और चपटी। भोजन नली की परत में पाया जाता है। मेन यही है याद करना। इसका एग्जाम्पल पूछेगा, सरल सल्की उत्तक कहाँ पाया जाता है, या हाँ कहाँ पाया जाता है यही पूछेगा। भोजन नली की परत में यानी कि परत यानी कि लेयर, अस्तर, मुंह की अस्तर में, रक्त वाहिकाओं की अस्तर में, फेफड़ों की एल्वियोली की अस्तर में, नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल की परत में। बस ये एग्जाम्पल आपको रट जाना है एकदम। इसका कार्य है पदार्थ का परिवहन करना। सेकेंड नंबर में आते हैं
कृत स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू, जिसे हम इसका क्या है, यदि स्क्वेमस परतों के पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है तो उपकला स्तरीकृत स्क्वेमस उपकला कहा जाता है। स्ट्रेटिफाइड एस से स्किन, क्योंकि ये त्वचा में पाया जाता है। इसका कार्य है अंतर्निहित ऊतक को सुरक्षा प्रदान करता है। खंबानुमा कॉलमनर, जिसको स्तंभाकार भी बोला गया है, स्तंभाकार खंबानुमा, पूरा नाम स्तंभाकार खंबानुमा। ये पाया जाता है पेट के आंतरिक स्तर एवं आंत में। दो चीज, पेट के आंतरिक स्तर में और आंत में। इसका कार्य है आंत में अवशोषण एवं स्राव करना। स्राव मतलब सिक्रेशन। सिलिएटेड स्तंभाकार, चौथा नंबर में सिलिएटेड, यानी कि सीलिया से रिलेटेड। कोशिका में बालू जैसी संरचना वाले सीलिया पाए जाते हैं इस ऊतक में। कहाँ पाया जाता है, जैसे फेफड़े, श्वास नली के फेफड़े में, श्वास तंत्र के आंतरिक परत में। इसका कार्य क्या है, श्वसन पथ में, पथ मतलब रास्ता में, श्वसन पथ में सीलिया की गति बलगम को साफ करने के लिए आगे की ओर धकेलती है। पांचवा नंबर में क्यूबोइडल टिश्यू है, घनाकार जिसको कहते हैं। कहाँ पाया जाता है, गुर्दे की नालिका में एक पहला, दूसरा लाल ग्रंथियों की नालिकाओं की परत में। एग्जाम्पल याद रट जाना है, रट करना है, रट देना है पूरा। कार्य, इसका यांत्रिक सहारा देना होता है। कार्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, चलेगा, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट बहुत है। छठा नंबर में ग्रांथि घनका, जिसको ग्रैंडुलर क्यूबोइडल टिश्यू। कभी कभी उपकुला ऊतक का एक भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है, बस यही सब स्टेटमेंट बनता है। उपकुला ऊतक का एक भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है और एक बहुकोशिकीय ग्रंथि बन जाती है। यह ग्रंथि उपकुला है। इसका कार्य है पदार्थों का संश्लेषण एवं स्राव करना। इसी में नेक्स्ट पेज इधर है, राइट साइड के पेज में, संयोजी ऊतक। संयोजक सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऊतक जो अंगों को जोड़ता है और मजबूती प्रदान करता है। बस यही सब स्टेटमेंट में आ रहा है, और हम आलतू फालतू की चीज नहीं लिखे हैं, बस जो स्टेटमेंट बनेगा वही चीज लिखे हुए हैं नोट्स में। पूछेगा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऊतक, संयोजी ऊतक, जो अंगों को जोड़ता है और मजबूती प्रदान करता है। दूसरा, अंतर कोशिकीय स्थान ज्यादा होता है। किसमें, संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला, उपास्थि, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। ये क्या होता है, ठोस और लचीला होती है। यह कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कशेरुकी भ्रूण की अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में हड्डियों द्वारा बदल दी जाती है। समझ रहे हो ना। लोकेशन कार्टिलेज की कहाँ, यानी कि यह कार्टिलेज टिश्यू जो है उपास्थि कोशिका कहाँ पाया जाता है, बस याद करना है। नाक की नोक में, नाक का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें, कान जो बाहरी कान है दिख रहा है, शरीर के जोड़, यानी कि जोड़ में जहाँ टेहुना वगैरह जुड़ता है वैसे उपास्थि में रक्तवाहिकाएं या तंत्रिका नहीं होती है। जैसे ये देखो, ये स्टेटमेंट है कि उपास्थि में रक्तवाहिकाएं पहला और दूसरा तंत्रिकाएं नहीं होती है। और एक चीज हम यहाँ ब्रैकेट करके दिए हुए, इसको मतलब क्या है, जैसे रक्तवाहिकाएं, जिसमें नहीं पाया जाता उसको एवेस्कुलर कहा जाता है, और जिसमें तंत्रिका नहीं पाया जाता है उसको एन्यूरल कहा जाता है। एक टर्म हम यहाँ लिखे हुए हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस।
ये क्या है कि जो कार्टिलेज है उसका धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को जोड़ों के दर्द सबसे आम कारण होता है। तो जोड़ों के दर्द सबसे आम कारण क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कार्टिलेज का क्षतिग्रस्त हो जाना पहला हो गया। दूसरा है एडिपोज टिश्यू, वसा ऊतक। वसा का संग्रहण करना। एडिपोज ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाए जाते हैं। बस स्टेटमेंट ये बना था पिछला क्वेश्चन में। एडिपोज टिश्यू जो है कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में। त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। यकृत में भी वसा ऊतक पाए जाते हैं। बस यकृत में, लीवर में। एक टर्म हम यहाँ लिखे हैं टेंडन, जिसको हिंदी में कहते हैं कंडरा। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, मसल टू बोन को जोड़ता है। फेसिया या प्रावरणी मांसपेशियों को अन्य मांसपेशियों से जोड़ते हैं। मांसपेशी को अन्य मांसपेशी से जोड़ता है कौन? फेसिया। थर्ड नंबर में है ब्लड। ब्लड भी क्या है? एक संयोजी ऊतक है, रुधिर संयोजी ऊतक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ब्लड टिश्यू को। रुधिर संयोजी ऊतक एक द्रव संयोजी ऊतक, ये तो नॉर्मल सब कोई जानता है। यह प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का बना होता है। किस किस का? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ये सब का क्या करता है? परिवहन करता है। चौथा, जिसको बोन हम लोग हड्डी कहते हैं, क्या करता है? हड्डी क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ये भी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक है। बोन संयोजी ऊतक है, ब्लड संयोजी ऊतक है, और क्या बताएं? मसल, इसके पहले कार्टिलेज। चार, क्या होता है? इससे लचीलापन नहीं होता है। बोन में तो लचीलापन नहीं होता है, कार्टिलेज में तो थोड़ा बहुत मिल सकता है। इनमें कैल्शियम, लवण और कोलेजन प्रोटीन पाए जाते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। कैल्शियम, लवण और कोलेजन प्रोटीन। प्रोटीन पहला लेक्चर मेरा है, इसलिए थोड़ा बोलने में हमको हिचकिचाहट हो रहा है। बाय द वे रिवीजन करना जरूरी है। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के हैं। देखो, वो संयोजी ऊतक 4 प्रकार के बताए थे, यहाँ 3 टाइप का और बनता है, क्योंकि अलग है ना। जैसे ये डेंसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है कर रहे हैं, यानी कि 2 टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ढीले यानी कि लूज टाइप में जो रहेगा उसको इधर है, यहाँ डेंस यानी कि घना या गहरा। ढीला क्या होता है? एरियोलर। एरियोलर टिश्यू संयोजी ऊतक का ही प्रकार है। इसमें ढीले तरीका से बंधा हुआ रहता है, जैसे स्किन और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है। पहला। दूसरा, रक्त वाहिकाओं के आसपास, रक्त वाहिकाओं के आसपास में, तंत्रिकाओं के आसपास में, अस्थि मज्जा में पाया जाता है। जो डेंस गहरा होता है उसमें लिगामेंट और टेंडन। टेंडन तो जो अभी बताएं, हड्डी को मांसपेशी को, हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है, यानी कि बोन टू मसल कनेक्ट होता है। लिगामेंट, जिसको शायद स्नायु बोलते हैं हिंदू में, वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक के बारे में, यह अंगों को अंदर की जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है, ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। इसमें मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। पूछ देगा मास्ट कोशिका किस में पाई जाती है? एरियोलर संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिका पाई जाती है, जो हिस्टामिन का स्रावन करती है, और हिस्टामिन का संबंध है एलर्जी से। यहाँ देखिए क्वेश्चन भी है कुछ। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक पाया जाता है।
तो त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा ऊतक पाया जाता है? वसीय ऊतक पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है लाल संवहनीय संयोजी ऊतक, ये ठीक है, आरबीसी ब्लड। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है, अभी पता है संयोजी ऊतक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? संयोजी ऊतक के एरियोलर संयोजी ऊतक में। ज़्यादा डीप पूछेगा तो एरियोलर वाला ऑप्शन देगा, और ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट संयोजी ऊतक देगा। देखो यहाँ लिखे भी हैं एरियोलर संयोजी ऊतक। चौथा क्वेश्चन है इनमें से संयोजी ऊतक नहीं है। हम पूछे थे बोले थे ना संयोजी ऊतक के बारे में, 4 टाइप का जो है, तंत्रिका ऊतक, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, बोन हड्डी, ब्लड। तो क्या नहीं है संयोजी ऊतक? तंत्रिका ऊतक संयोजी ऊतक नहीं है, ये है, ब्लड भी है। पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, देखिए लंबी कोशिकाओं से बना होता है सबसे पहली बात, जिन्हें मांसपेशियां तंतु भी कहा जाता है। शरीर में गति के लिए जिम्मेदार है। गति के लिए जिम्मेदार कौन है? पेशी ऊतक। बहुत लोग हड्डी को मार देता है, लेकिन यहाँ पेशी ऊतक है आंसर। मांसपेशियों में विशेष प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा विशेष प्रोटीन? जिन्हें सिकुड़ा हुआ प्रोटीन कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो संकुचन और विश्राम के कारण गति पैदा करते हैं। किसमें विशेष प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में। राइट पेज में देखिए पेशी ऊतक। अब पेशी ऊतक भी यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है हर एक शिफ्ट में, तो हम लोग पढ़ते हैं। पेशी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? कितना प्रकार के पेशी ऊतक उसको हम यहाँ बताया हुआ है। कंकाल, जिसको एस्केलेटल टिश्यू, चिकनी यानी कि स्मूथ, हृदय यानी कि कार्डियक टिश्यू। कंकाल पेशीय ऊतक, कंकाल पेशी ऊतक के बारे में दिया हुआ यहाँ है कि हड्डी जैसी छड़नुमा आकृति, बस यही सब स्टेटमेंट बन रहा है। कैसा आकृति है? छड़नुमा जैसा, हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती है। कौन सा ऊतक? कंकाल पेशी ऊतक। और शरीर को गति में मदद करती है। कंकाल पेशी ऊतक क्या होता है? ऐच्छिक होता है, वॉलंटरी होते हैं। इसमें धारीदार मांसपेशियां भी कहा जाता है। पेशीय ऊतक को जो भी यानी कि पेशीय ऊतक के कंकाल पेशी ऊतक को धारीदार मांसपेशियां भी कहा जाता है। लंबा होता है, बेलनाकार, अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड, और बहुकेंद्रीय मल्टी सेलुलर। यही सब टर्म मिल रहा है स्टेटमेंट में। अशाखित, बहुकेंद्रीय, बेलनाकार, लंबी। दूसरा में चिकनी पेशीय ऊतक। चिकनी पेशी ऊतक आंख के आकृति के जैसा। इसका किसे आकृति है? आंख के जैसा। कहाँ पाया जाता है? भोजन नली में, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में पाया जाता है। आंख की पारितारिका में इम्पोर्टेंट, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में। न्यूक्लिय सिरों वाली होती है, इसमें एक केंद्रीय होता है, उसमें बहुकेंद्रीय बताए थे। यही भी लंबा होता है। इसमें आधारीदार मांसपेशियां भी कहते हैं, यानी कि इसमें आधारीदार मांसपेशी पाया जाता है। तीसरा बचा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। हृदय पेशी ऊतक हृदय के अंदर होती है। ये अनिच्छिक होती है, यानी कि इनवॉल्यूंटरी। इसका शेप बेलनाकार होता है। इसमें ब्रांच होता है, यानी कि ब्रांच होती है। इनमें एक केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, कौन सी मांसपेशियां अनिच्छिक रूप से कार्य करती है? धारीदार मांसपेशियां, चिकनी, हृदय, कंकाल की मांसपेशियां। यहाँ ऑप्शन बी और सी दोनों अनिच्छिक है। कौन कौन सा? चिकनी और हृदय पेशी ऊतक। चिकनी पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक
ये दोनों अनैच्छिक हैं। बाकी ये बात ऐच्छिक धारीदार मांसपेशियां कंकाल मांसपेशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो आराम से बता देंगे, 3 प्रकार के। ऊतक डैश कोशिकाओं का एक समूह है जो डैश कार्य करता है। पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये सब। ऊतक समान कोशिकाओं का समूह है जो समान कार्य करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, उपकुला ऊतक की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है, यानी कि कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को कवर करता है। सी नंबर में कसकर पैक होती है। डी नंबर एक सेलुलर और गैर रेशेदार बेसमेंट झिल्ली द्वारा अंतर्निहित ऊतक से अलग किया जाता है। तो उपकुला ऊतक की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। सबसे शुरू में पढ़ा रहे थे, याद कीजिए कि इसमें कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। यह तो सही है। शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को कवर करता है, ये भी स्टेटमेंट हम पढ़ाए थे सबसे शुरू फर्स्ट पेज में। कसकर पैक होती है, जो बताए थे एरो डाल के साइड में लिखे थे, कसकर पैक होती है। और ये हम अपने से क्वेश्चन नहीं बनाए, ये पीवाईक्यू है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और रेलवे कई बार पूछ चुका है, एलपी में, टेक्नीशियन में। तो इस तीनों बात क्या है, सही है। चौथा बात गलत है। एक सेलुलर गैर रेशेदार बेसमेंट झिल्ली द्वारा अंतर्निहित ऊतक से अलग किया जाता है, गलत। इसमें क्या होता है, रेशेदार वाला अगर यहाँ रहता, गैर रेशेदार नहीं होता है, रेशेदार होता है। पादप ऊतक के प्रकार। पादप ऊतक के प्रकार को यहाँ बताया गया है। विभज्योतक ऊतक, पादप ऊतक, विभज्योतक ऊतक, अस्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन हो सकता है। पौधे के विकास में योगदान को करता है, जिसमें विभाजन होता है वही विकास में योगदान देता है। अस्थायी ऊतक, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू है, जिसको हम लोग अस्थायी ऊतक कहते हैं। अब विभज्योतक ऊतक को आगे डिवाइड किया हुआ है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल और इंटरकैलरी। बस 3 वर्ड याद करना है, शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व और अंतर्वेशी। इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल शीर्ष, शीर्ष यानी कि लंबाई बढ़ाता है। पार्श्व यानी कि चौड़ाई बढ़ाता है। अंतर्वेशी यानी कि 2 नोड के बीच की लंबाई बढ़ाता है, जिसको इंटरनोड की साइज बढ़ता है। सरल अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक का 2 प्रकार, पहला सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक का भी 3 प्रकार, पहला स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा। तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम बता दिए हुए हैं कि स्क्लेरेनकाइमा हार्डनेस होता है, कठोरता होता है, और यह पाया जाता है नारियल के छिलका में, जिसको हस्क ऑफ कोकोनट बोलते हैं। कोलेनकाइमा लचीलापन होता है। पेरेनकाइमा संग्रहण करता है, यानी कि फूड को स्टोर करता है। जटिल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जाइलम जाल, जल, खनिज और जल का परिवहन करता है। फ्लोएम फा से फल यानी कि फूड का परिवहन करता है। विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं जो है बहुत सक्रिय होती है। बस स्टेटमेंट बन रहा है, क्या होता है, बहुत एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। तेजी से विभाजन होता है, यस, तेजी से विभाजन होता है। विभज्योतक ऊतक कोई भी स्पेसिफिक रीजन में नहीं है। क्या करता है, पौधों की लंबाई और व्यास में वृद्धि इन्हीं से होता है। व्यास यानी कि वही पार्श्व में जो बोल रहे थे। शीर्ष विभज्योतक ऊतक जड़ के अंत में और सबसे ऊपर में पाया जाता है, जिसके कारण लंबाई बढ़ता है। बस ये हम जो अलग से ऐड किए हुए हैं, यहाँ से स्टेटमेंट बन रहा है। क्या होता है, इसमें विशिष्ट केंद्रक पाया जाता है, यानी कि स्पेशल केंद्रक पाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सघन यानी कि डेंस कोशिका द्रव्य पाया जाता है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है कि कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की, लेकिन
बहुत पतली कोशिका भित्ति जो है विभज्योतक ऊतक का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना हुआ होता है, लेकिन क्या बहुत पतली, बस स्टेटमेंट बन रहा है। यही सब। राजधानी क्या पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। वैक्यूल उपस्थित नहीं होता है किसमें? विभज्योतक ऊतक में। पार्श्व विभज्योतक ऊतक तना में वृद्धि करता है, किसमें? चौड़ाई को बढ़ाता है। इंटरकैलरी विभज्योतक नोड्स के बीच में पाया जाता है, इंटरनोड में पत्तियां और शाखाओं की वृद्धि करता है। पार्श्व विभज्योतक ऊतक क्या करता है? गर्थ ऑफ स्टेम, वही बोले जो पार्श्व बढ़ाता है। जड़ का घेरा बढ़ाता है, व्यास जो अभी बताएं, यानी कि जड़ का घेरा बढ़ाता है, पार्श्व बढ़ाता है। कहाँ पाया जाता है? तने और जड़ के रेडियल हिस्से में पाया जाता है। दूसरा नाम इसका कैम्बियम है। ठीक। अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक जिसको इंटरकैलरी बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है? इंटरनोड्स में। कितना बार हम पढ़ा दी, 2-3 बार अभी यही हो गया। इंटरनोड्स 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 का साइज बढ़ाता है। अस्थायी ऊतक के बारे में, अस्थायी ऊतक जिसको विभज्योतक ऊतक द्वारा ही बनता है जब वह अपना कोशिका विभाजन की क्षमता को खो चुका होता है। जब कोशिका विभाजन की क्षमता को खो देता है तब वो जाके बनता है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक अस्थायी आकृति, आकार और कार्य ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को कोशिकीय विभेदन कहा जाता है। पूछ देगा कोशिकीय विभेदन किसे कहा जाता है? अस्थायी आकृति, आकार, कार्य ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को कोशिकीय विभेदन कहा जाता है। सरल अस्थायी ऊतक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा 3 प्रकार के बताए थे। पेरेन्काइमा के बारे में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से भी मस्त मस्त एकदम स्टेटमेंट बन रहा है एग्जाम में। सबसे पहले सबसे अधिक पाए जाने वाला यही है, यही कौन? पेरेन्काइमा। सबसे आम सरल अस्थायी ऊतक स्टेटमेंट बन रहा है डायरेक्ट, ये सब एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। इसमें पतली कोशिका भित्ति वाली अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। कैसा कोशिका भित्ति? पतली। वे आमतौर पर शिथिल रूप से व्यवस्थित होता है। पेरेन्काइमा क्या है? जीवित कोशिका है। इसमें अंतरकोशिकीय स्थान ज्यादा पाए जाते हैं। भोजन का संग्रहण करता है, कार्य है इसका। क्या है? भोजन का संग्रहण करना, फूड स्टोर। देखो यहाँ तना का फिगर बनाए हुए हैं, इसको जूम करके देखोगे इस तरह बनेगा। इसको बाहरी परत को हम लोग कहेंगे एपिडर्मिस, बीच वाला को कहेंगे कोलेनकाइमा, सबसे नीचे पाया जाता है पेरेन्काइमा। उसी में पेरेन्काइमा के ही बारे में कुछ और है कि जब कुछ स्थिति में ऐसा है जिसमें क्लोरोफिल होता है, यानी कि पेरेन्काइमा में जब क्लोरोफिल उपस्थित रहेगा, पाया जाता है, जब पाया जाएगा प्रकाश संश्लेषण करता है, और तब इसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। कब? जब वो प्रकाश संश्लेषण करता है, क्लोरोफिल पाया जाता है तब। अगर जलीय पौधे में उन्हें तैरने में मदद करने के लिए पेरेन्काइमा में बड़ी वायु गुहाएं मौजूद होती हैं। इस तरह के पेरेन्काइमा प्रकार को एरेन्काइमा कहा जाता है। तो यहाँ एरेन्काइमा कब? जब जलीय पौधे में उन्हें तैरने में मदद करने के लिए। नेक्स्ट कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है? पौधों को लचीलापन प्रोवाइड करवाता है, जैसे लत, टेंड्रिल लत के तने के बिना टूटे मोड़ने की अनुमति देता है, बिना टूटे मुड़ सकता है लत। यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम, इसमें क्या है? बहुत कम। पेरेन्काइमा क्या था? बहुत ज़्यादा। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, पेरेन्काइमा के भी जीवित बताए थे, लंबी और कोने पर अनियमित रूप से मोटी, स्टेटमेंट बना यहाँ से। जीवित, लंबी और अनियमित रूप से मोटी होती है। कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति किसका बना हुआ था? सेल्यूलोज का और पेक्टिन से बनी होती है।
नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। पहले ही हिंट कुछ दिए थे कि ये मृत कोशिका के समूह से बना हुआ होता है, जिनकी कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, लिग्निन। लिग्निन जमा हुआ रहता है। इसका कोशिका मृत होता है, लंबी होती है और इसलिए यह मोटी होती है। इंटरसेलुलर गैप नहीं पाया जाता है, यानी कि अंतर कोशिकीय स्थान इसमें नहीं पाया जाता है। बीजों और नट्स के आवरण में, बीजों और नट्स के आवरण में, यानी कि नारियल के भूसी में, हस्क ऑफ कोकोनट में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। हाँ, कठोर होता है। नारियल का छिलका तो देख भी किया है बाहर से कितना कठोर होता है। एपिडर्मिस के बारे में कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, देख लेते हैं। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत है, कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, जो जड़, तना, पत्तियों, फूल, फल और बीजों सहित पौधों की पूरी सतह को कवर करती है। एपिडर्मिस बहुत शुष्क आवासों में रहने वाले कुछ पौधों में एपिडर्मिस मोटा हो सकता है, क्योंकि पानी के नुकसान से सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पौधों के हवाई भाग, जैसे मिट्टी से ऊपर वाला, पर एपिडर्मल कोशिकाएं अक्सर अपनी बाहरी सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोध परत का स्राव करती है, यानी कि सिक्रेशन करती है। यह पानी की हानि, यांत्रिक चोट और परजीवी कवक के आक्रमण से सुरक्षा में सहायता करता है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है एपिडर्मिस में। स्टोमेटा के बारे में यहाँ कुछ लिखे हैं, जिसको रंध्र कहते हैं हिंदी में। स्टोमेटा पत्तियों में छिद्र को एपिडर्मिस पर मिलता है। स्टोमेटा कहाँ मिलता है, एपिडर्मिस पर। पत्तियों में छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र को खोलने और बंद करने की काम रक्षक कोशिकाएं करता है। वायुमंडल के साथ गैसों का आदान प्रदान करता है रंध्र। क्या है, जड़े की एपिडर्मल कोशिकाएं जिनका कार्य जल अवशोषण है। आमतौर पर लंबे बाल जैसे हिस्से होते हैं, जो कुल अवशोषण सतह क्षेत्र को काफी बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देता है। क्यूटिन, क्यूटिन क्या है ये वर्ड भी समझ लेते हैं। रेगिस्तानी पौधों जैसे कुछ पौधे में एपिडर्मिस की बाहरी सतह पर क्यूटिन की मोटी मोम की कोटिंग होती है। जल रोधक गुणवत्ता वाला रासायनिक पदार्थ। राइट पेज में देख लेते हैं क्या है, सुबेरिन। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ शब्द है, सुबेरिन। कॉर्क की कोशिकाओं में पाया जाता है। इनकी भित्ति में सुबेरिन नामक पदार्थ भी होता है, जो गैसों और पानी के प्रति अभेद्य, यानी कि पार नहीं होने देता है। इसकी कोशिकाएं मृत होती है, इसमें भी अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। जटिल स्थायी ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार का बताए थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य तो बताए थे। जाइलम में जल आ रहा है, यानी कि पानी और खनिजों के जड़ों से पत्ती तक ले जाता है, जड़ से पत्ती तक। जाइलम जड़ से पत्ती तक पानी और खनिज को लेता है, यानी कि एक दिशा में काम करता है, सिर्फ जड़ से पत्ती तक लेके जाता है, वापस नहीं आता है। लेकिन फ्लोएम दो दिशा में कार्य करता है। फ्लोएम फास्ट से फल, यानी कि पत्तियों द्वारा तैयार भोजन के पौधों के विभिन्न भागों में ले जाता है, यानी कि ले भी जाता है और वापस नीचे, मतलब हर एक पार्ट में ले जाता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में और डिटेल और डीप में थोड़ा जान लेते हैं कि जाइलम का घटक क्या क्या है। बस 4, ट्रेकिया, ट्रेकियाट्स, वेसल्स, फाइबर्स, पेरेन्काइमा, 4 घटक होते हैं। ये जो 3 है, ट्रेकियाट, वेसल, फाइबर, ये डेड कोशिका होता है, मृत कोशिका। जाइलम में एक ही जीवित कोशिका है, जिसको हम लोग जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम कहते हैं। ये बस यही। फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं। इसका भी 4 घटक है। क्या क्या, स्वीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल,
फाइबर्स और पेरेन्काइमा। यहाँ भी पेरेन्काइमा या जाइलम का पेरेन्काइमा या फ्लोएम का पेरेन्काइमा। यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या था, 3 गो डेड सेल था, तीनों डेड कोशिका से बना हुआ था। इसमें सिर्फ फाइबर्स में मृत कोशिका पाए जाते हैं, बाकी बात तीनों में सिव एलिमेंट, कंपोनियन सेल और पेरेन्काइमा तीनों जीवित कोशिका से बना हुआ जाता है। इसी को हम लिखे हुए हैं हिंदी में ट्रैकियार्ड, वेसल को वाहिकाव, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। सिर्फ ट्यूब्स नहीं पाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है और ऑप्शन देगा जाइलम, फ्लोएम, बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो एरो बना के हम लिखे हैं बस, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब। सिर्फ ट्यूब्स नहीं पाया जाता है किसमें, जाइलम में। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देख लेते हैं जब लिखा हुआ है नोट्स में। तो निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी कि पाया नहीं जाता है? साइटोप्लाज्मा, सेल वॉल, रेक्टिकाएं, नाभिक। वेहिकल्स नहीं पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ऑप्शन सी सही है। पौधों में दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पौधे में विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की अपना क्षमता खो देती है, एक अस्थायी आकार और माप लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकीय विभेदन। पढ़ाया था अभी नोट्स में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जुड़े हुए जल संवाहक चैनल बनाते हैं? कुछ कुछ जो नोट्स में नहीं लिखा हुआ है वो क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लिए गए हैं, कवर कर लिया गया है। जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जुड़े हुए जल संवाहक चैनल बनाते हैं? कौन कौन से? वेसल एंड ट्रैकियार्ड्स। डेस्क यहाँ खाली स्थान है, पत्ती की एपिडर्मिस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? स्टोमेटा। नेक्स्ट पेज। थैंक यू।